दोस्तों आज से लगभग 2000 साल पहले पूरी दुनिया के जितना भी गुड्स है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता था रोड के थ्रू। इस रोड में सबसे ज्यादा फेमस रोड था सिल्क रोड। ये चीन से भारत होकर यूरोप तक का लगभग 6400 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ एक रोड था। लेकिन उस टाइम चीन की 80 to 90% जो भी गुड्स है भारत के थ्रू आके उसके बाद एक्सपोर्ट होता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, उसे सिल्क रूट क्यों कहते हैं? दोस्तों उस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता था चीन, इस वजह से उसको सिल्क रूट पड़ा। लेकिन जब 1962 में चीन और भारत के बीच वार हुआ था, इस वजह से भारत ने इस रोड को पूरी तरह बंद किया था और इस वजह से दोस्तों चीन को बहुत इफेक्ट हुआ। इसलिए चीन ने क्या किया, एक अल्टरनेट रूट ढूंढने शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उसके जितने भी जो भी गुड्स है वो पोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों 2006 में ये रूट्स फिर से ओपन हुआ था। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चीन हमेशा अपने आप को एक भेड़िए जैसे समझता है, लेकिन उनकी हरकत हमेशा एक लोमड़ी की जैसे, वो हमेशा पेड़ के पीछे धोखा देता है। क्या हुआ, जब 2020 में जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस वजह से जो भारत की 8 या 10 सोल्जर का डेथ होते हैं और चीन की लगभग 40 से ज्यादा डेथ होते हैं। मतलब वो चीन ने धोखा देके भारत के अंदर आया था, लेकिन भारत के सोल्जर उन्हें हराया। और उसके साथ साथ भारत ने क्या किया, चीन की 108 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया और उसके साथ साथ जो 2006 में जो बॉर्डर ट्रेड रूट फिर से ओपन हुआ था उन्हें फिर से बंद किया था। लेकिन दोस्तों एक हैरान की बात है, अगस्त 1 के बाद ये रूट्स फिर से ओपन हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों इससे भारत को उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जो बॉर्डर स्टेट है उसको फायदा होगा। दोस्तों उसमें सिक्किम की नाथुला पास, उत्तराखंड की लिपुलेख और हिमाचल की सिपकिली पास को ओपन हो रही है। इसमें क्या हुआ, जो बॉर्डर स्टेट की जो भी गुड्स है वो चीन को एक्सपोर्ट होता है और चीन से जो भी गुड्स है इंपोर्ट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, भारत की सिर्फ 36 आइटम को चीन को एक्सपोर्ट कर सकता है और चीन से सिर्फ 20 आइटम को इंपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा कोई भी ट्रेड नहीं होता। लेकिन दोस्तों हर साल भारत के अंदर लगभग 50 से 100 करोड़ के आसपास बिजनेस होता है चीन और भारत के बीच इस ट्रेड रूट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, ये 5 साल के बाद कैसे शुरू हुआ? दोस्तों जब 2025 में अजित डोवल और चीन की वैंग यू की मीटिंग हुआ था, इस वजह से उस टाइम इसके बारे में बात किए थे, जो ट्रेड रूट ओपन करने के बाद। इस वजह से 2026 अगस्त 1 के बाद ये ट्रेड रूट ओपन हो रही है।